एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया पे हम फतेह करने वाले हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं और हमारे पास एटम बम है, ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करता है, यानी कि एक मुंह से पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियन हैं और दूसरे मुंह से यह कहता है कि बहुत मारा हमको यार, बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ भैया। यह काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं यूएनजीए में बात क्या हुई, फिर उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इस्लामोफोबिया वाला भी। रुचिरा कंबोज जी ने यह बोला है कि रेपिटेटिव एंड स्टैग्नेंट है, यानी कि जैसे स्टैग्नेंट वो पानी होता है ना जो ठहर गया पानी बदबू आती है, वो स्टैग्नेंट है, और रेपिटेटिव है, बार बार रिपीट करना। कंपेयरिंग देम टू अ ब्रोकन रिकॉर्ड, शी एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट विद पाकिस्तान's लिमिटेड एंड मिसगाइडेड पर्सपेक्टिव्स ऑन मैटर्स particularly during discussions that require global wisdom and perspective। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रुचिरा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बात, जो भारत की एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान से पर्सपेक्टिव और विजडम की अगर आपकी उम्मीद है कि पाकिस्तान पर्सपेक्टिव दिखाएगा, विजडम, उनको पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग नहीं आती गरीबों को, आप कहां इनके चक्करों में पड़ रही हैं? ये ऐसी पागल लोग हैं जिन्होंने किसी तरीके से मांगे तांगे का टिकट ले लिया, ये यूएन में आ गए, बकवास कर रहे हैं वहां पे। मैडम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप इन कहां जंगली जानवरों से आप पर्सपेक्टिव, यू आर पाकिस्तानीज विद अ, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी विद अ पर्सपेक्टिव। विजडम तो इसके, जो इनका बाबा कौम था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जिन्ना की बात कर रहा हूं, जो जिन्ना था उसको विजडम नहीं था, इनके कहां से आ गया विजडम? Delivered a statement in explanation of India's position during the adoption of the resolution measures to combat Islamophobia in the UNGA। अच्छा, इसमें 115 नेशंस ने फेवर में वोट करा है, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं करा, और 44 एब्सेंटीज थे, जिसमें इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन एंड द यूके। ये एक नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया दोस्तों इस्लामोफोबिया का। ये शगुफा है, कुछ नहीं। इस्लाम, देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामोफोबिया, इट इज अ फ्रॉड, इट इज अ मार्केटिंग स्टंट। लेट मी एक्सपोज इस्लामोफोबिया टुडे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसे एक टॉप क्लास उसमें बातचीत हुई है इस मामले पे, तो लेट मी डिस्कस इट। ये कुछ नहीं है। आपने कभी अमीर मुस्लिम देशों को देखा इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते? बहुत कम। कभी पैनल में बैठे बात हो गई। आपने कभी सऊदी को देखा? आपने कभी यूएई को देखा है? आपने कभी ब्रुनेई को देखा है? आपने कभी बहरीन को देखा है? आपने कभी कतर को देखा है? नहीं देखा ना। ये नहीं बात करते यार, ये अमीर लोगों के चौंचले हैं ही नहीं, ये फकीरों के चौंचले हैं। और पाकिस्तान को इसलिए बेइज्जत या इसलिए जलील लोग नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान अगर कोई और कंट्री भी होती, उसका कोई और मजहब होता, फिर भी जलील किए जाते। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम और पाकिस्तानीज बीइंग मुस्लिम्स। देयर इज नो इस्लामोफोबिया। इफ पाकिस्तानीज आर बीइंग इंसल्टेड, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, दे डिजर्व इट। उनकी हरकतें वैसी हैं। अब ये जो इस्लामोफोबिया, मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है, मैं आपको बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमास इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल जवाब देगा तो वो इस्लामोफोबिया है, ठीक है। अब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान चाहिए, अंग्रेजों के साथ मिलकर बन गया एक पाकिस्तान, ठीक है। अब जो भारत के मुसलमान थे वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए। मैटर कंप्लीट हो गया। आज की तारीख में सीएए होता है। सीएए क्या कहता है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको भारत लाया जाए, अगर वो चाहें तो, और वो भी उनको डिस्काउंट दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुसलमान, अब देखिए अदनान समी तो हिंदू नहीं है, लेकिन अदनान समी को मिला ना। और अदनान समी जैसे ऐसे दसियों हैं जो कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं जिनको भारत की सिटीजनशिप दी गई है। अदनान समी का तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि सेलिब्रिटी है, स्टार है, यूं आप पहचान लोगे कि हाँ अदनान समी वही है ना यार, उसका गाना आया था, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, वही वाला, वो अदनान समी। तो एवरीबॉडी नोज अदनान समी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे कई हैं जो सुन्नी मुसलमान हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने भारत की सिटीजनशिप ली है, मजे से मस्ती से रह रहे हैं। तो बैन किसी के लिए नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये खास प्रावधान लिया गया है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे जो 2014 31 दिसंबर के पहले से भारत में है, जो रेफ्यूजी है यहां पे, उसका रेफ्यूजी स्टेटस है, जो परेशान होकर आया, जो भी XYZ, हम उसको यहां पे, अगर उसने यहां पे कुछ समय बिता दिया है तो हम उसको सिटीजनशिप भारत की दे देंगे। इसमें पाकिस्तान को बड़ा इशू है। और पाकिस्तान को इशू क्या है ये पाकिस्तान को खुद नहीं पता। पाकिस्तान को क्या इशू है दैट पाकिस्तान इटसेल्फ डज नॉट नो, दे डोंट नो कि उनका इशू क्या है। अरे भाई, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम भारत की सिटीजनशिप ले लो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भी ऑफर कर दो पाकिस्तान की सिटीजनशिप। वो बात अलग है कि वहां पे कुत्ता नहीं जाना चाहता पाकिस्तान,
डरते हैं, कुत्ते को भी लगता है पता नहीं पाकिस्तानी मुझे काट लेंगे। भाई नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान, तो इसमें हमारी क्या गलती है यार? इज इट मेजर गौरव आर्या's फॉल्ट दैट नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान? अब एक बात बताओ, ये किस तरीके से अपना इस्लामोफोबिया के ऊपर हम टीवी चैनल बनाएंगे? किसने बोला था आपको पता है? क्योंकि यूएनजीए की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूं। ये इमरान खान ने बोला था जब वो प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, उसने बोला कि मैं एक टीवी चैनल बनाऊंगा इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये देखो, ये तो हाल है इनके, ये इस्लामोफोबिया के ऊपर टीवी चैनल बनाएंगे। आज तक नहीं बनाओ टीवी चैनल, इनकी इतनी औकात नहीं है टीवी चैनल बना ले, नहीं बना पाए। ठीक है, मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, जो कि इन्वेडर था बाबर, उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा। ये इमरान खान के वर्ड्स हैं। इमरान खान की खुद जेल में फिल्म बन रही है, बाबर के ऊपर तो क्या ही बनेगी फिल्म। तो दोस्तों ये ऐसा एक फैलाते हैं हर जगह। कुछ देश हैं, ये कुछ देश हैं, पर कभी भी आपने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो वेल्दी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सेंसिबल मुस्लिम कंट्रीज हैं, लाइक यूएई, लाइक सऊदी अरेबिया, आपने कभी इन सबको ये बातें करते हुए नहीं देखा होगा। ये सब इनकी बहुत ऊपर उठ चुके हैं यार। दे हैव रियली जिसको कहते हैं कि दे हैव आउटग्रोन ऑल दीज थिंग्स लॉन्ग बैक। दे आर वेल्दी कंट्रीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इस चीज के पीछे लगा हुआ है। राम मंदिर क्वेश्चन कर रहा है कि भैया राम मंदिर क्यों बना दे? क्यों भाई, क्यों हम क्यों नहीं बना सकते मंदिर? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, बाबर का बॉयफ्रेंड बाबरी, वो आता है, वो बाबर का बॉयफ्रेंड था बाबरी, जिसके ऊपर मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। वो आता है, वो एक मंदिर को तोड़ता है और उसके ऊपर मस्जिद बनाता है। बाबर तो था ही क्रिमिनल, तो बाबर बोलता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम करा। बाबरी एक मस्जिद बना देता है, उसका नाम रख देता है अपने नाम के ऊपर बाबरी मस्जिद। ठीक है, वो क्रिमिनल था, लुटेरा था, आके उसने बनवा दिया बाबरी के थ्रू, वो मस्जिद बन जाता है। वो ठीक है। आपने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, लाखों हिंदुओं को मारा, सोमनाथ के मंदिर को उजाड़ा, 30-40 हजार मंदिर तोड़े, 30-40 हजार मंदिर भारत में तोड़े। लोग कहते हैं उससे ज्यादा, मुझे जो नॉलेज है, मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज, बड़ी लिमिटेड मेरी नॉलेज है इस मामले में, उससे बोल रहा हूं, जो मैंने सोर्सेस से अपनी रिसर्च करी। लोग कहते हैं इससे कहीं ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन 30-40 हजार की बात करते हैं कि 30-40 हजार मंदिर तोड़े, उनके ऊपर मस्जिद बनाए। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में एक मस्जिद जो कि गैर कानूनी था, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी वो गैर कानूनी है बाय द वे, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो बनाया गया, उसमें इस्लामोफोबिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की ओर से मिले ऑफर को ठुकरा दिया है। पीसीबी चाहता था कि वॉटसन सीमित ओवर्स क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉटसन को पीसीबी ने सालाना $2 मिलियन लगभग 16.57 करोड़ रुपए देने की भी पेशकश रखी थी। यदि वॉटसन पाकिस्तान के टीम कोच बने तो उन्हें अन्य भूमिकाओं से हटना होगा। बता दें कि वॉटसन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कमेंट्री की अपनी डील को फाइनल कर लिया है। वह आगामी आईपीएल सीजन में कमेंट्री कर सकते हैं। ऐसे में वॉटसन ने कोचिंग और कमेंट्री प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का फैसला किया है। पाकिस्तान को अप्रैल के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। फिर उसे इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबले खेलने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप में भी भाग लेना है। वॉटसन को लेकर पिछले सप्ताह से ही अटकलें लगाई जा रही थी। यह समझा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के दौरान उन्होंने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ काम करने की संभावना को लेकर उत्साहित भी थे। शेन वॉटसन को पिछले साल के अंत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2019 में एक खिलाड़ी के रूप में ग्लैडिएटर्स के साथ PSL खिताब जीता था। ग्लैडिएटर्स ने PSL 2024 में बेहद जोरदार शुरुआत की थी और पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी किया था। हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट के अंत में मोमेंटम गवा दिया और शुक्रवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गए। 42 साल के शेन वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।